इसके पहले वाले वीडियो में लंब ही रूप फाइंड किया गया था, लेकिन उसका जो एक्चुअली मेथड था उसके मेथड से। यहाँ पर इसका जो है कि सेकंड फॉर्म है कि वैकल्पिक विधि से किस तरह से यूज किया जाएगा, यानी यूज करके हमें इसका समीकरण निकालना है। मतलब कहने का मतलब है कोई एक रेखा होगा, मूल बिंदु से उस रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि उस मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई गिवन होगा, साथ साथ उस लंब रेखा तथा एक्स अक्ष के साथ बना कोण भी फाइंड होगा। तो किस तरह से हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई और वाई डैश, और यहाँ पर क्या है कि एक रेखा ए बी है। इस ए बी रेखा पर एक लंब मूल बिंदु से डाला गया है इस रेखा पर, जो कि लंब रेखा है ओ एल, और इस ओ एल की मुझे लंबाई गिवन है, इसकी दी रखेगी, इसको मैं मान लेता हूँ पी स्मॉल पी। अब इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, मूल बिंदु से यानी ओ एल का हमें समीकरण फाइंड करना है। सेकंड मेथड से वैकल्पिक विधि से हमें करना क्या है, जैसे इसको यहाँ पर मैं एक लंब के द्वारा इसको डिवाइड किया तो ये दो समकोण त्रिभुज ब्रेक कर गया, और दो समकोण त्रिभुज ब्रेक करेगा तो इस वाले कोण की वैल्यू दी रखेगा, यानी जो ये लंब है और ये अक्ष के साथ जो एंगल बनेगा, जो भी बनेगा, यहाँ पर सपोज कि मैंने अल्फा, तो जो भी बनेगा वो दिया रखेगा। तो मैं इसका अल्फा माना। अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालना हो इस कोण की, इसकी कोण की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसकी सहायता से हमें इस वाले कोण की फाइंड करना है। तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, तो ये 90 अंश के लिए तो ये क्या बनेगा हमारा अल्फा हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 90 माइनस का कैसे बनेगा, तीनों का योग कर लीजिए। अगर मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, ओ एल ए में, और दिया क्या रहेगा, यहाँ पर दिया है, इसको ध्यान देना, दिया है क्या क्या दिए रखेगा, ओ एल की वैल्यू दे रखेगा, ये लंब है, ओ एल लंब है, इसका मान दिया रहेगा, और दूसरे बात ये कोण की वैल्यू दे रखेगा, कोण एल ओ ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू अल्फा मैंने मान रखा है अल्फा। अब यहाँ पर निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज की वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, हम रूल जानते हैं कि क्या होगा, कोण एल ओ ए धन का कोण ओ ए एल प्लस का कोण ए एल ए बराबर क्या होता है 180 अंश का, तीनों का। तो इसकी वैल्यू क्या मेरे को दे रखी है अल्फा, इसकी वैल्यू हमें क्या है, ये तो 90 अंश की है, तो ओ ए एल इसकी वैल्यू कितना है मुझे कुछ इसकी पता नहीं, इसको मैं मान ले रहा हूँ एक्स, और इसकी वैल्यू कितना है, समकोण है तो 90 का होगा, 90 प्लस का 180, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये इधर बन जाएगा, तो आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस का एक्स इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस का अल्फा वैल्यू आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू है। जब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड हो गई तो अब हम क्या करते हैं, ये बड़ा सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं जिसके मुझे बी का वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा पूरा, किसमें, बी ओ ए में मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वही रूल लगा लेते हैं, कोण बी ओ ए प्लस का कोण ओ ए बी प्लस का कोण ए बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 180 का होगा। यहाँ से अगर बी ओ ए की वैल्यू देखें तो ये पूरी वैल्यू ये क्या बनेगा 90 का होता है, समकोण होगा तो ये भी वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस का ओ ए बी की वैल्यू मैंने निकाल ही रखा था, कितना आया है, ओ ए बी की वैल्यू 90 माइनस का अल्फा आएगा, 90 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं फाइंड है, इसको मैं बी ही कर लेता हूँ, तो ये जाएगा बी प्लस का 180 हो जाएगा। ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 80 जुड़ के 180 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का अल्फा प्लस का कोण बी हो जाएगा, इसको मैं कोण बी से शो कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये 180 से कैंसिल आउट होगा, तो ये माइनस अल्फा उधर जाकर रिप्लेस होकर बन जाएगा प्लस, तो कोण बी बराबर क्या आ जाएगा अल्फा, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा। अब इसको कोण निकालने के लिए मुझे दो, क्योंकि दूसरा मेथड है कि इस पे अप्लाई करेंगे एक्स अक्ष पे कटांतक, एक्स बटे एक्स अक्ष पे कटांतक खंड, दूसरा वाई अक्ष अपान वाई अक्ष बटे वाई अक्ष पे कटा अंतखंड बराबर 1 होता है। इसके पहले फार्मूला डेरिवेट किएगा, उसमें इसको मेथड से निकालेंगे। अब चलते हैं क्या, एक बार इस समकोण त्रिभुज में इसका अंतखंड निकालेंगे एक्स अक्ष पे, दूसरा त्रिभुज लेके इसका वैल्यू निकालेंगे, तो हम उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले के लिए
समकोण त्रिभुज हाँ, तो इस वाले समकोण त्रिभुज से ले रहे हैं समकोण त्रिभुज कौन सा भैया, OLB में हमें इसकी ये YH पे अंतःखंड है, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करना है। ये मुझे क्या होता है x अपान OB कहा जाता है इसको, OB प्लस दूसरा फॉर्म y अपान का OA इक्वल टू ये 1 होता है। इसको ऐसे कर लो कि x अक्ष बटे x अक्ष पर करता अंतःखंड प्लस YH बटे y अक्ष पर करता अंतःखंड बराबर 1 होता है। ये फार्मूला इसके पहले डेरिवेटिव के, इसी पे मुझे इसको लगाना है। अब हम करें क्या, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और इस लंब के लिए क्या है, कर्ण है। तो चलो कर्ण का मेथड सब लगाते हैं। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण बटे इसको पूरा है ना, तो कर्ण बटे इसको क्या बेस माने, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा है ना। लंब कर्ण किसी में आता, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ, लाल बटे काका, लाल बटे काका। अब देखो दोनों कर्ण और लंब किसी में आता है, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब इसमें आ रहा है ना, कर्ण और लंब इसमें आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन बनेगा। तो साइन एंगल का इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार बनेगा, और ये कर्ण 90 अंश के सामने का कर्ण होता है। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर वैल्यू देख के इसे उठाकर रख देते हैं, आएगा क्या हमारा, यहाँ से बनेगा साइन अल्फा बराबर, साइन अल्फा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है, लंब हमारा क्या है OL है, OL, और कर्ण कितना है हमारा OB है ना। तो चलो OB कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, OB इधर के रिप्लेस करते हैं, या इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, नहीं तो हमें वैल्यू निकालना किसका, OB की वैल्यू निकालना, OB की वैल्यू निकाल लो। OB बराबर क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू ये इधर रिप्लेस हो गया, इधर OL बराबर क्या आ जाएगा, साइन का अल्फा। ये एक यहाँ से आ गया। दूसरे के लिए इस वाले समकोण त्रिभुज से, इस वाले समकोण त्रिभुज से निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना के यहाँ पर छोड़ देते हैं। दूसरे के लिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये OLA में, इसमें क्या करेंगे, इसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, इसमें ये समकोण बनेगा, तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, और इसके साथ ये है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बाकी जो बचेगा बेस होगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या होगा, आधार होगा, आधार और कर्ण की, आधार और क्या दूसरा कर्ण। आधार कर्ण कहाँ पर आता है, देखो आधार कर्ण, आधार बटे कर्ण तो कास में आता है। तो यहाँ पर लेंगे कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होता है, ठीक, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से अगर इसको लिखूं चाहूँ तो कास अल्फा इक्वल टू आधार कितना है, OL है, बटे कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है ये आपका OA है, OA। अब यहाँ से अगर OA की वैल्यू ज्ञात करना चाहूँ तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OL अपान का कास अल्फा, और OL की वैल्यू गिवन है P है ना, तो इसमें हम रिप्लेस करते हैं, OA बराबर क्या हो जाएगा, P अपान का कास अल्फा, ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। और यहाँ पर भी रिप्लेस करके रख दो, तो OB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P अपान का साइन का अल्फा। ये दोनों मिला, इन दोनों का मान समीकरण इस A वाले में रखेंगे, तो मिले क्या हमारा, OB तथा OA का मान समीकरण A में रखने पर देखो, वैसे एक्चुअली में देखो ये OA है, OA और OB है। OA क्या है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड है, और OB क्या है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड है। तो फार्मूले पे रख दो, मिल के आ जाए क्या हमारा बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारा क्या, x बटे है ना, x बटे क्या हो जाएगा, OB यानी P बटे क्या हो जाएगा, P बटे साइन अल्फा प्लस y बटे OA की वैल्यू क्या है, P बटे कास अल्फा, P बटे कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ क्या आ जाएगा, भाग है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो x भागे P बटे साइन कर सकता हूँ, साइन अल्फा, प्लस y भागे, इसको ऐसे कर सकता हूँ P बटे
पी बटे क्या कॉस का अल्फा बराबर 1 लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इधर करूँ क्योंकि जगह की मुझे आवश्यकता ज़्यादा है कम है। तो यहाँ से आ जाए क्या, अगर एक्स मल्टीपल करूँगा तो साइन हो जाएगा साइन अल्फा बटे पी हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई कॉस अल्फा बटे पी हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब दोनों का बेस इक्वल हो गया तो एक्स साइन अल्फा बटे सॉरी प्लस का वाई कॉस अल्फा बराबर पी आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक ना। एक्स आ जाएगा ओ ए, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ये ओ ए होता है ना, फर्स्ट वाले पर ओ ए होगा, ये ओ बी होगा।